तो अभी तक काफी सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, तो अब देखते हैं कि नेटवर्क के अंदर फ्रेम कैसे ट्रेवल करता है। तो इसको दो एग्जांपल से देखेंगे। पहले मैं बस एक स्विच कैसे काम करता है वो दिखाऊंगा, फिर दो स्विच कैसे काम करते हैं वो तुमको अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो ये नेटवर्क देखो जिसमें एक स्विच है और 3 पीसी है। अब पीसी 1 को पीसी 2 को एक फ्रेम भेजना है, तो ऐसे टाइप के फ्रेम को बोला जाता है यूनिकास्ट फ्रेम। मतलब ऐसा फ्रेम जो किसी सिंगल टारगेट के लिए होता है। ऐसे मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट भी होते हैं, बट इनको आगे की वीडियो में देखेंगे। तब ये फ्रेम पीसी 1 से स्विच 1 तक जाएगा। फिर यहाँ कॉन्सेप्ट आता है मैक एड्रेस टेबल का। हर स्विच अपनी एक मैक एड्रेस टेबल स्टोर करके रखता है और उसको अपडेट करने के लिए सोर्स मैक एड्रेस का यूज करता है। तभी जो फ्रेम स्विच 1 को रिसीव हुआ है उसमें सोर्स मैक एड्रेस था पीसी 1 का, और ये फ्रेम आया है F01 से, यानी फास्ट इथरनेट 01 वाली इंटरफेस से। तो ये डिटेल्स मैक एड्रेस टेबल में अपडेट कर लेगा। अब अगला स्टेप है कि स्विच को ये फ्रेम डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, बट उसके टेबल में कोई एंट्री नहीं है जिससे स्विच को पता चले कि PC2 कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो ये इस फ्रेम को अपने सभी इंटरफेस पे फ्लड कर देगा, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्रेम, जिसमें एक फ्रेम को सभी इंटरफेस में फ्लड कर दिया जाता है सिवाय जिस इंटरफेस से वो आया था। अब ये फ्रेम जब दोनों पीसी को रिसीव होगा तो दोनों चेक करेंगे क्या ये फ्रेम मेरे लिए, और इस तरीके से PC3 तो डिनाई कर देगा एंड PC2 एक्सेप्ट कर लेगा इस फ्रेम को। अब मान लो ये प्रोसेस दोबारा होता है, फ्रेम दोबारा स्विच 1 के पास आएगा, पर अभी तक इस स्विच को पता ही नहीं चला कि PC2 है कहाँ पे। तो ये फिर से क्या करेगा, सिंपली फ्लड कर देगा दोबारा से। तो अब डाउट ये आता है कि टेबल अपडेट कैसे होगी। तो मान लो इस बार PC2 कुछ भेजता है PC1 के लिए। अब ये फ्रेम दोबारा स्विच तक पहुंचेगा। अब स्विच दोबारा सोर्स मैक एड्रेस चेक करेगा, उसने देखा ये तो नया सोर्स मैक एड्रेस है, तो पहले तो अपनी टेबल को अपडेट करेगा। अब देखेगा कि ये फ्रेम किसको भेजूं। फिर ये फ्रेम का डेस्टिनेशन चेक करेगा। इस बार डेस्टिनेशन है PC1 जो कि इस स्विच की टेबल में अवेलेबल है। तब ये क्या करेगा, फ्लड करने के बजाय डायरेक्टली PC1 को ही फ्रेम पहुंचा देगा, और इसी टाइप के फ्रेम को बोलते हैं नॉन यूनिकास्ट फ्रेम। इन टाइप के फ्रेम को फॉरवर्ड किया जाता है, ना कि फ्लड। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैक एड्रेस टेबल है इसको डायनामिक मैक एड्रेस टेबल बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो भी एंट्रीज बनी है वो स्विच ने खुद से बनाई है, और ये एंट्रीज अपने आप 5 मिनट के बाद गायब हो जाएगी अगर कोई फ्रेम इन सोर्स मैक एड्रेस से नहीं आया तो। ओके, अब अगला एग्जांपल जिसमें 2 स्विच होंगे उसको इसी वीडियो के अगले पार्ट में समझेंगे। तब तक यूट्यूब चैनल पर जाके हैकिंग सीख लो।